नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। डीएसपी भाई को जानते हैं क्या? अब आप सोचेंगे कौन सा डीएसपी, किस डीएसपी की बात कर रहा हूं मैं। बात क्रिकेट की करेंगे और उसी में डीएसपी साहब की करेंगे। अरे वही डीएसपी साहब जो एशिया कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, या वो श्रीलंका वाला मैच याद कीजिए जिसको उन्होंने लगातार बैक टू बैक 5 विकेट निकाले थे। सिराज की बात कर रहा हूं मैं। वही सिराज जब आंधी आती है तो फिर पता नहीं चलता कि स्टंप की जो गिल्लियां वो कहां जा रही है, स्टंप कैसे टूट रहा है। रफ्तार के आगे बैट्समैन पूरी तरह से चारों खाने चित्त हो जाते हैं, लेकिन वो समय कभी कभी आता है। दरअसल मोहम्मद सिराज का जो समय है गेंदबाजी को लेके, वो हर वक्त एक समान नहीं रहता। वो कभी कभी, वो कहते हैं ना, एक स्लॉट की तरह आता है। आएगा जिस दिन वो आंधी की तरह आएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन जो आपके विरोधी टीम होगी, चाहे किसी भी टीम के साथ आप खेल रहे होंगे, तो उस वक्त वो टीम चारों खाने ऐसे चित होगी कि 100 रन के अंदर भी सिमट सकती है। दरअसल अपने डीएसपी भाई को गुस्सा आने लगा है, और सिराज के ऐसे कई वीडियो आपने देखे होंगे कि विदेशी सरजमी पे जब वो गेंदबाजी करते हैं और थोड़ी सी भी बैट्समैन किसी तरह की कोई हरकत कर दे तो सिराज भाई काफी गुस्सा हो जाते हैं। और ऐसा ही मामला सेकंड टेस्ट का सिराज भाई का ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग कर रही थी उस वक्त का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब सिराज भाई इसमें काफी गुस्से में लग रहे हैं। हालांकि सिराज भाई को गुस्सा क्यों आया, क्यों उन्होंने बैट्समैन की तरफ इस तरीके से बिहेव किया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, वो सब कुछ आपको बताएंगे। और ये भी आपको समझाएंगे कि सिराज भाई जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, अगर उनकी गेंदबाजी की धार, मतलब पहला ओवर अगर उनका बहुत सही तरीके से गया तो फिर किसी भी टीम के लिए काफी वो मुसीबत बन करके सामने आ जाते हैं। दरअसल हुआ यह था कि पहले भारत ने टॉस जीता और रोहित शर्मा की अगुवाई में दूसरे मैच के लिए बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत के लिए कुछ खास नहीं था। भारत 180 रन पर सिमट गया। टेस्ट मैच में 180 रन, ये भी आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि वो आईपीएल में जहां 2-2 250 रन बन जाते हैं 20 ओवर में, अब भारत टेस्ट खेल रहा है और टेस्ट में अच्छे अच्छे बैट्समैन आपके पास हो और आप 180 रन पर सिमट जाते हैं। हालांकि टेस्ट है, क्रिकेट है, कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जवाब में जब बैटिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो उसकी भी 2 विकेट गिर गए हैं और अभी 96 रन से ऑस्ट्रेलिया पीछे चल रही है। यानी कि कल का जब मैच शुरू होगा तो ऑस्ट्रेलिया पहले उस लीड को कवर करेगी, फिर उसके बाद जो बनाएगी वो देखेंगे आगे क्या होता है। पिंक बॉल के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया किस तरीके से गेंद से खेलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जो वाकया हुआ वो 25वें ओवर की अंतिम गेंद को लेकर हुआ। गेंदबाजी कर रहे थे डीएसपी भाई, यानी कि मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे पवेलियन नेट के सामने से, और फिर वो अपनी अंतिम गेंद डालने के लिए दौड़ते हैं। जैसे ही सिराज स्टंप के पास आते हैं गेंद डालने के लिए पूरा प्रिपेयर होकर के, तभी लाबुशेन अपने बैटिंग क्रीज से साइड हो जाते हैं। अब जैसे ही साइड होते हैं फिर इसका मतलब गेंदबाज उस डिलीवरी को नहीं कर सकता, क्योंकि बैट्समैन को कोई दिक्कत है। अब बैट्समैन को दिक्कत है तो फिर सिराज भाई को गुस्सा आना वाजिब है भाई, कि भाई तुम पहले बता देते, तुमको अगर ज्यादा दिक्कत हो रही थी तो हम दौड़ते ही नहीं। अब मसला यहां क्या है, ये हमेशा नोकझोंक बैट्समैन और गेंदबाज के बीच में क्यों होती है, उसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि जब गेंदबाज 6 गेंद की डिलीवरी करता है, डालता है, तो उसके सोच में हर गेंद की एक प्लानिंग होती है और उसी प्लान के साथ वो दौड़ना शुरू करता है। पहली बात तो ये कि वो प्लान उसके दिमाग में होता है। दूसरी बात क्या है कि उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। अगर वो वहां से दौड़ करके वहां तक आ रहा है और गेंद को डिलीवर नहीं किया तो उसका भाई जो एनर्जी है वो खराब हुआ ना। अब आप तो आराम से खड़े थे बैटिंग पोजीशन में, अब आपको कोई दिक्कत हुई तो आप उसके दौड़ने से पहले भी इशारा हो, लेकिन वहां पर बैट्समैन के नजरिए से भी अगर एक चीज देखा जाए तो वो ये है कि ऐसा होता है कि स्टैंड में जो दर्शक बैठे होते हैं वो बैट्समैन के हिसाब से नहीं होता। हालांकि आपने बहुत बार देखा होगा कि बैट्समैन जिस हिसाब से बैटिंग करता है उसके सामने ब्लैक कलर का एक पर्दा लगा होता है, जिससे उस एरिया को खाली रखा जाता है। उस जगह पे, उस स्टैंड की तरफ कोई दर्शक नहीं बैठे होते। लेकिन ये जो वाक्य हुआ वो कुछ अलग था। दरअसल जैसे ही सिराज स्तंभ के पास आए गेंद को डिलीवर करने के, लाबुशेन हट गए, उन्होंने इशारा किया। जैसे ही इशारा किया फिर सिराज को गुस्सा आया, गेंद उनके हाथ में थी, उन्होंने चला के मारा। हालांकि अच्छी बात ये थी कि गेंद जो है वो लाबुशेन को नहीं लगी, स्तंभ के बाहर की तरफ गई। लाबुशेन को दिक्कत क्या होती? लाबुशेन को दिक्कत ये थी कि जब वो बैटिंग कर रहे थे तो उनको जो दर्शक दीर्घा होता है, जहां पे लोग बैठे हुए थे, वहां से कोई एक व्यक्ति जो था वो बियर की जो ग्लास होती है ना, वो एक के ऊपर एक चढ़ा करके लेकर के जा रहा था। अब वो उसी वक्त उस सामने से गुजर रहा था जिस वक्त लाबुशेन को उस गेंद को खेलना था। अब वैसे में
निश्चित तौर पर बैट्समैन के रूप में अगर देखा जाए तो वो परेशानी होती है, क्योंकि आपका ध्यान वहां भटकता है। और इसीलिए उन्होंने इशारा किया, पर अपने भाई को गुस्सा बहुत आता है। आईपीएल में भी आपने देखा है, हर जगह देखा है, जहां उनको गेंदबाजी जब वो कर रहे होते हैं उस वक्त अगर उनको आप डिस्टर्ब करते हैं तो फिर कई बार उन्होंने इस तरीके के मारा। फिर क्या था, फिर सिराज भाई ने गेंद को सीधे लाबुशेन की तरफ फेंक दिया। लाबुशेन ने भी इसके बारे में कुछ कहा, कुछ बातें कही, हो सकता है अपने अंदाज में जो कुछ भी उन्होंने कहा हो। तो फिर उसके बाद ये मामला यहाँ पे शांत हुआ। लेकिन सिराज के लिए बुरी खबर थी। सिराज के लिए कहा था जैसे वही गेंद फिर से जब वो डिलीवरी करने के लिए आए, लाबुशेन ने चौका लगा दिया। तो फिर एक होता है ना कि भाई आप बहुत गुस्से में थे, तो आपने जो अगली गेंद डाली ना वो अच्छी नहीं डाली। अगर अच्छी डाली होती तो आपका गुस्सा थोड़ा जायज चला जाता। अब वो तो लाबुशेन ने पकड़ लिया, चौका मार दिया। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। अगर आप क्रिकेट प्रेमी होंगे, क्रिकेट को खेलते हो समझते होंगे, तो शोएब अख्तर के उस दौर को याद करिए जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग बैटिंग किया करते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हो और सचिन तेंदुलकर लय में हो, तो शोएब अख्तर जब गेंदबाजी करने के लिए आते हो तो वो गेंद जानबूझ करके शोल्डर के ऊपर डालते थे, जानबूझ के गेंद को ऐसा गेंद फेंकते थे वो कि वो गेंद जाकर के सचिन तेंदुलकर के शरीर से टकराए, जिससे सचिन को थोड़ी सी दिक्कत हो, चोट लगे या वो नर्वस हो जाए। लेकिन उस वक्त भी सचिन तेंदुलकर की एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो शोएब अख्तर की सभी उन गेंदों का जवाब बल्ले से दिया करते थे। अगली गेंद पे चौका लगा के, छक्का लगा के। और सेम सेम इसी तरीके से वीरेंद्र सहवाग भी खेलते थे। बल्ले से कभी कुछ नहीं कहा करते थे और मुंह से कभी कुछ नहीं कहा करते थे, अपने बल्ले से जवाब दिया करते थे। तो आज भी मेरे को उस दौर का उस समय याद आया, जब मैंने उस वीडियोस को देखा तो मेरे को समझ में आया कि लाबुशेन ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं था। गुरु इंपॉर्टेंट ये था कि आपकी गेंद पर अगली गेंद पे उसने चौका मारा, तो जो आपका गुस्सा था ना वो ठंडा हो गया। और इसीलिए हाल फिलहाल में आज भारत पहले दिन के खेल की समाप्ति तक कुछ बड़ा तो नहीं कर पाया, लेकिन इतना जरूर कर लिया है कि भारत अगर कल 96 रन को बचाने में कामयाब हो जाता, उसके पहले अगर ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट ले लेता, जसप्रीत बुमराह, सिराज, इन गेंदबाजों की अगर आंधी आ जाती है, तो कल के बाद टेस्ट में कुछ भी हो सकता है। और भारत अगर ये मुकाबला जीतता है तो भारत के नजरिए से बहुत सुखद होगा। हालांकि हाल फिलहाल की स्थिति यही है कि ऑस्ट्रेलिया अभी मजबूत स्थिति में, क्योंकि 2 विकेट गिरे हैं। अब डेस्पी भाई के इस गुस्से पर आप क्या कहेंगे? सिराज जिस तरीके से उन्होंने गेंद चलाकर मारा लाबुशेन को, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।